न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाचा को पार्टी में शामिल क्यों नहीं करा रही है, देर किस बात की है। साथ ही अखिलेश ने मायावती पर भी निशाना साधा है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को लेकर कहा कि वो समाजवादी पार्टी की बीमारी हैं और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो उन्हें ठीक कर दूं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उन पर कोई भी फैसला पार्टी ही लेगी। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसका इलाज करूँ। 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, समाज पार्टी की शिवपाल यादव आएंगे तो लेंगे उनको। आप लोग काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? मतलब कोई हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया जाएगा, नहीं जरूरत होगी मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती है, जाके प्रियंका मैडम, राहुल गांधी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कोई मिल सकता। आप भी जाके मिलाओ। अब आप मिलने जाओ तो हम कहते हैं आप भाजपा में शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वतंत्र है और वह मिलने के लिए आ सकता है। किसे लेना किसे नहीं लेना ये पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ कोरोना के हालातों पर समीक्षा बैठक के बाद कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के कारण ही दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट भारत का रहा है और पीएम मोदी के जीवन और जीविका बचाने के मंत्र का उत्तर प्रदेश पालन कर रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विगत 2 वर्षों के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में जिस प्रकार का नेतृत्व और मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ, जिसके कारण इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को न केवल नियंत्रण करने में बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी रेट लाने में भी भारत को सफलता प्राप्त हुई है। और जो मंत्र आपने दिया था जीवन और जीविका को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश उसका अक्षरशः पालन कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। कुछ दस्तावेजों के कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में अब 29 अप्रैल को होगी। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से अवैध निर्माणों को गिराने का सिलसिला जारी है। अब बरेली में नगर निगम ने सैटेलाइट बस स्टैंड के पास बने अवैध चबूतरे और टीन शेड को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये सभी अवैध रूप से बनी हुई थी। चंदौली में एआरटीओ की दबंगई से 2 घंटे से अधिक समय तक नौनिहाल धूप में खड़े रहे और बेहाल होते रहे। इस दौरान भगदड़ मचने से 2 बच्चे घायल भी हो गए। एआरटीओ की दबंगई का आलम ये रहा कि स्कूली वाहनों को स्कूल कैंपस के अंदर खड़ा करवाया गया और मजबूरन विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों को बुलाकर बच्चों को घर भेजा गया। इस घटना से अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी प्रकट की है। ये मामला सेंट जॉन स्कूल का है। जगन्नाथ तिवारी यहाँ है, क्या मामला है? यहाँ सर हमारा बच्चा पढ़ता है, हम आए हैं लेने के लिए अपने बच्चे को। जी। और गाड़ी में जाता था, हमको पता लगा कि गाड़ी जो है गाड़ी पकड़ लिया है आरटीओ साहब, नहीं छोड़ रहे हैं। अब स्कूल में जो है वही लेने के लिए बच्चे को आया। कितनी दिक्कत हो रही है? इतनी कड़ी धूप है, बहुत ज्यादा धूप है सर। बच्चे कितना बीमार हो गए, कितना अपने में आपस में लड़ के झगड़ा वगड़ा कर लिए, 1-2 बच्चों का कपार फूट गया। बहुत ही दिक्कत है यहाँ। तो ये तानाशाही नहीं है? तानाशाही, भरपूर तानाशाही है। कोई स्कूल प्रशासन कह रहा है कि हम आरटीओ साहब कह रहे हैं कि हम जो है प्रिंसिपल साहब को बुला रहे हैं, वो नहीं समझने को तैयार हैं। अब प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आरटीओ साहब समझने को। ये दोनों लोगों के बीच में बच्चे पीछे जा रहे हैं और गार्जियन पीछे जा रहे हैं। बांदा के जसपुरा क्षेत्र से बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। इंदिरा नगर मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद से ही मृतका का पति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कांग्रेस नेता अलका लांबा की पुलिस के सामने पेशी के दौरान भारी हंगामा हुआ। दरअसल अलका लांबा विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले को लेकर बुधवार को रोपड़ पुलिस के सामने पेश होने के लिए पहुंची थी। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन एसएसपी के दफ्तर में घुस गए और काफी देर तक बवाल करते रहे। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने अलका लांबा की पेशी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके सामने है 20 तारीख को 20-25 पुलिस वाले पहले उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, गाजियाबाद डॉक्टर कुमार विश्वास के घर। 1 बजे तक वो मेरे घर में 20-25 पुलिस वाले आते हैं, मेरे घर की दीवार पर नोटिस चिपकाते हैं और कहते हैं कि मुझे 26 तारीख को एसआईटी के सामने पेश होना है पंजाब में। मैं 20 के नोटिस का 21 को टिकट कराती हूँ अपनी। दिल्ली से मैं चंडीगढ़ 25 की रात को पहुंच चुकी थी 26 को पेश होने के लिए। 26 को कहा कि आप 26 मत आइए, अब आप 27 आइए। मैं 27 को यहाँ पर आकर आपके सामने खड़ी हो गई हूँ। मैं कह रही हूँ आप पूछताछ करिए। अब पूछताछ के बहाने ये है कि अब डॉक्टर कुमार विश्वास कोर्ट चले गए तो फाइल जो है वो कोर्ट में है, हमें पता ही नहीं। फाइल आप ही ने दे दी, आप ही को तो पता है उस फाइल में क्या है, क्या सवाल क्या पूछना था पूछिए, वो अब पूछना नहीं है। आज नहीं पूछताछ होगी, अब आप चौकी थाने चले जाइए, हाजिरी लगाइए। हाजिरी तो आपका एसआईटी के चेयरमैन जिन्होंने पूछताछ करनी यहाँ बैठे, आप बैठे पूरा मीडिया, हाजिरी लगा लीजिए। नहीं, आप थाने जाइए, हाजिरी लगानी होगी। अगली डेट पर हम दोबारा आपको यहाँ पर बुलाएंगे, आपको आना होगा। साफ साफ पॉलिटिकल वेंडेटा है, साफ साफ। दिल्ली की बेटी को केजरीवाल ने, मेरी और केजरीवाल की जो लड़ाई दिल्ली की है उसे पंजाब में घसीट कर लाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल को महंगा पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बाल संरक्षण आयोग की कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के ध्येय वाक्य से कार्य कर रही है। वर्तमान में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समय समय पर विधिक शिविर भी आयोजित किए जाएं। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।